हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गया आपके बीच। माध्य चैप्टर से लेकर के क्लास 10th मैथ्स भारतीय भवन प्रश्नावली 2 क्वेश्चन कह रहा है 5 के 4 निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य निकाले। माध्य का ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट में दे रखा है आपका वर्ग अंतराल 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 और कुल जो यहाँ पे बारंबारता जो दे रखा है वो कितना है 50 है। तो बारंबारता में दिया गया है 4, 10, 12, 10, 8 और 6 जो कि कुल करके कितना दिले है 50। कुल जो संख्या दिया गया वह 50 है। तो आपको माध्य निकालने का नियम पता है। माध्य निकालने के लिए ना यहाँ पे हम 4 खंड का घर तैयार करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखते हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह, उसके बाद एफ एक्स, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं हल। हल में सबसे पहले हम खंड को तैयार करेंगे यानी घर बनाएंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 4 खंड का घर बनेगा। और यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद इसमें लिखेंगे हम बारंबारता, ठीक। और बारंबारता को ना बारंबारता को सूचित किया जाता है एफ से। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और इसमें हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को ना एक्स से सूचित करते हैं, ठीक। और इसमें हो जाएगा आपका एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स। तो अब देखिएगा जो वर्ग अंतराल में दिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे सजा करके। फर्स्ट में आपका दे रखा है 0 से 50, क्या दे रखा है 0 से 50। सेकेंड में दे रखा है 50 से 100। थर्ड में दे रखा है 100 से 150 और उसके बाद दे रखा है 150 से 200। उसके बाद दे रखा है 200 से 250, ठीक। उसके बाद दे रखा है 250 से 300 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बारंबारता में दिए हुए हैं 4, 10, 12, 10, 8, 6 जो कि यहाँ पे कुल आपका लिख रहा है, या फिर इसको जोड़ के लिखिए या फिर वहां पे दिया गया उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना एफ का जो वैल्यू लिखेंगे वो सिग्मा में लिखेंगे, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 50, ठीक। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ना वर्ग अंतराल को क्या करते हैं जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो 0 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 2 से भाग करेंगे तो कट के आ जाएगा 25। साथ ही यह भी देखना है कि 0 और 50 के बीच में कितना का अंतर है, तो 50 का अंतर है। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लिए हैं उसमें आप इसको जो अंतर है उसको जोड़िएगा तो भी निकल जाएगा, या फिर इस वर्ग अंतराल वाला को जोड़ करके आप दूसरे भाग लगाते रहिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम ज्ञात किए हैं कितना आया है 25 और इसमें आपको अंतर भी हम बता चुके हैं कि इसके बीच में 0 से 50 के बीच में अंतर है 50 का। तो इसमें हम 50 को ऐड करते जाएंगे तो 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75। फिर इसमें 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 और 7, 5, 12। फिर इसमें 50 को जोड़ेंगे 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 7, 5, 12। फिर इसमें 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 175 यानी कि आ जाएगा 5, 5, 2, 7 और 1। फिर इसमें 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 7, 5, 12, 1, 1, 2। फिर इसमें 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 5, 7, 2, 7 और यहाँ पे आ जाएगी 2 यानी कि 275। अब यहाँ पे एफ एक्स निकालने के लिए ना एफ वाला और एक्स वाला को गुना करते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स ज्ञात हो जाती है। तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक। और 75 में 10 से गुना करेंगे तो 750 और 125 में 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है।
125 में गुना करेंगे 1200 तो आ जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 एक्का 2, 5 एक्का 5, 2 एक्का 2, 1, यहाँ पे आ जाएगी 0, 5 5 10, 4 1 5, 1 1, यानी क्या आ जाएगा 1500। ठीक, उसके बाद फिर 175 में गुना करेंगे 10 से तो आ जाएगा 1750। उसके बाद 225 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 5 8 40 और 8 दूना 16, 8 5 40 और 8 दूना 16 4 20, हासिल 2, 8 दूना 16, 16 2, 8 5 40 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 4 16 2 18, यानी कि 1800 आ जाएगी। और फिर यहाँ पे 275 में गुना करेंगे 6 से तो 5 6 30 हासिल 3 और 7 6 42 3 45 हासिल 4 और 6 दूना 12 4 16, यानी कि आ जाएगा 1650। तो यहाँ पे हम एक एफ वाला को जोड़ते हैं जो कि सिग्मा एफ में लाते हैं और दूसरा एफ एक्स को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ इंटू एक्स। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0, 5 में 5 को जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 हासिल 1, 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 7 33, 33 1 34 1 35 हासिल 3, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 5 6 7, कितना आ जाएगा? 7। तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू हो गया वो आ गया 75 50, यानी 7550। तो आपको माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 7550, 7550 बटा में सिग्मा एफ का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 50। ठीक, तो यहाँ पे आप पहले 10 से विभाग दीजिए, फिर डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। ठीक, या फिर 0 से 0 को कैंसिल पहले कर लीजिए और यहाँ पे बच जाएगी 7 5 5, यानी 755 बटा में 5, तो इससे भाग दे सकते हैं। 5 से भाग देंगे इस पूरे में तो आ जाएगा 5 1 का 5, घट के आएगी 2 3 5, यानी 5 25 और 5 1 का 5, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वह 151 ज्ञात होगी। यही हमारा माध्य है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए।